हे तो जुजुत्सु काइसेन ने एनिमे वर्ल्ड को कम्प्लीटली स्टॉर्म की तरह टेक ओवर किया है। इसकी डार्क थीम, इंसेंस एक्शन और कभी ना भूल पाने वाले वो कैरेक्टर्स ने तो फैंस को क्रेजी बना दिया है। अगर तुम ओल्ड एनिमे फैन हो या फिर इस सीरीज में नए आए हो तो जुजुत्सु काइसेन में कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने को तुम्हें मिलता रहेगा। तो चलो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस एनिमे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो जुजुत्सु काइसेन को एनिमे वर्ल्ड में अलग बनाते हैं। जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर गेगे बचपन से ही हॉरर के बहुत बड़े फैन रहे हैं। इसका इफेक्ट एनिमे के डार्क एटमॉस्फेयर, कर्स स्पिरिट्स और क्रीपी विजुअल में भी साफ साफ दिखता है। गेगे ने मेंशन भी किया था कि दी एक्सोर्सिस्ट और रिंगू जैसी मूवीज ने सीरीज के चिलिंग टोन को सेफ देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस सीरीज के टेरिफाइंग कर्स एक्चुअली जापान के योकाई नाम के क्रिएचर स्पिरिट से इंस्पायर हैं। वहाँ के बिलीफ के अकॉर्डिंग कर्स नेगेटिव ह्यूमन इमोशन से बोर्न होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनिमे में हेट, फियर और एंगर से कर्स क्रिएट होते हुए दिखाए गए हैं। क्या आपको पता है मांगा का ईयरली ड्राफ्ट में गेगे किसी और को मेन कैरेक्टर बनाने वाले थे, लेकिन स्टोरी इवॉल्व होने के बाद यूजी इतादोरी मेन लीड बन गया। लेकिन फिर भी गेगे ने अपने पुराने आइडियाज के हिंट मेगुमी फुशिगिरो जैसे कैरेक्टर में डाल दिए जो मोस्ट मेन कैरेक्टर होने वाला था। तो जुजुत्सु काइसेन फेमस होने से पहले गेगे ने एक शॉर्ट मांगा को रिलीज किया था। इस स्टोरी में यूटा इसका कैरेक्टर था और ये एक्चुअली जुजुत्सु काइसेन का एक प्रीक्वल था जो कि बाद में जुजुत्सु काइसेन ओ के नाम से रीब्रांड किया गया और ये मेन सीरीज से कनेक्ट भी होता है। केंजाकू की ओरिजिन अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। हमें बस इतना पता है कि वो उस एरा से एग्जिस्ट करता है जब सुकुना ने अपने 20 फिंगर को एक कर्स फिंगर में ट्रांसफॉर्म करने का एग्रीमेंट किया था। लेकिन कुछ फैंस ये मानते हैं कि वो पहले एक ह्यूमन रहा होगा क्योंकि उसके पास है ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की टेक्निक। हाँ, जिससे ये किसी की बॉडी को भी अपनी बॉडी बना सकता है और हमेशा जिंदा रह सकता है। और एनिमे में तो इसने यूजी की मॉम की बॉडी का भी यूज किया था यूजी को पैदा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि इसका मास्टर टेंगन से आखिर रिश्ता क्या है। तो टेंगन कभी मर नहीं सकता। 1200 साल से भी ज्यादा टाइम पहले जुजुत्सु सोसाइटी को उसने स्टैब्लिश किया है। ये केंजाकू पहले से ही टेंगन को जानता था, लेकिन कैसे, कब और क्यों, इसका आंसर अभी तक किसी को नहीं पता। और अब केंजाकू डेड है और टेंगन की हालत भी अब सही नहीं है, तो शायद इसका आंसर आपको कभी ना मिले। लेकिन इस चीज का नगामी सबसे रिस्पॉन्सिबल और काइंड हार्टेड कैरेक्टर में से एक है। लेकिन गेगे का ओरिजिनल आइडिया कुछ और ही था। तो एक्चुअली नगामी को एक विलन बनाने का प्लान किया गया था। उसका रोल असल में क्या होता ये तो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन ये बात तो पक्की थी कि वो आज के नगामी जैसा काम और केयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, तो ऑब्वियसली जेजेके के फैन बुक के अकॉर्डिंग अगर यूजी ने सुकुना के बदले डेथ पेंटिंग को खा लिया होता तो फिर क्या होता। हाँ, तो बुक के अकॉर्डिंग वो उसकी कर्स एनर्जी को यूज कर पाता। लेकिन अगर उसने सुकुना की फिंगर खाने के बाद अगर वो पेंटिंग को खाया होता तो फिर क्या होता। तो देखो, वो पेंटिंग गायब हो जाती। हाँ, वो कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाता उस पेंटिंग की। तो अगर तुम्हें लगता है कि जेजेके इंस्पायर है नारुतो से, वही 3 कैरेक्टर और एक सफेद बालों वाला टीचर जिसकी पावर है आंखों की, हो सकता है कि तुम्हें ये देखने में काफी सिमिलर लगे, लेकिन इसके ऑथर ने हमें साफ साफ बता दिया है हाँ कि वो इंस्पायर हुए थे हंटर एक्स हंटर और ब्लीच जैसे एनिमे से। और नारुतो से तो उन्होंने एक साइड कैरेक्टर को ही लिया था एज अ गोजो के लिए। तो ये थे जेजेके के इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स, जो कि इनमें से कुछ फैक्ट तो तुम्हें शायद पहले पता नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।